नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं, पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो, ये 3 बातें कभी मत बताना, कभी धोखा नहीं खाओगे। आखिर वो 3 बातें कौन सी है जो कि अपने पत्नी से बता देने पर आपको धोखा मिल सकता है। आज की कहानी में यही हम लोग जानेंगे। सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक सियार और सियारिन की जोड़ा रहा करते थे। सियार अपने सियारिन से यानी काफ़ी परेशान था। वो एक दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि मेरी सियारिन मेरे पीछे पड़ी रहती है और जो भी मैं गुप्त प्लान बनाता हूँ वो सब मुझसे पता कर लेती है और सभी से यह बात बता देती है। सियार को लगता था कि मुझे सब बात अपने सियारिन से नहीं बताना चाहिए, परंतु उसके जिद के आगे सियार यानी कहे तो हार जाता था। सियार एक दिन उदास होकर भगवान को याद कर रहा था। तभी श्री कृष्ण भगवान उसको दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे सियार बोलो तुम्हें क्या हो गया है। तभी सियार कहता है कि हे महाराज, मैं अपने पत्नी यानी सियारिन से काफ़ी उदास हूँ, क्योंकि मैं कोई भी प्लान बनाता हूँ तो वो मुझसे पूछ लेती है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सियार, अगर तुम अपने पत्नी को सारे बात बता देते हो तो तुम्हें ज़िंदगी में बहुत उदास रहना पड़ेगा और तुम अपने ज़िंदगी में धोखे में भी पड़ सकते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए कभी भी पत्नी से सारी बात नहीं बताना चाहिए। तभी वो सियार कहता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनना। तभी सियार कहता है, ठीक है, आप कहानी सुनाइए। जब तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं होगी मैं कहानी को पूरा सुनूंगा। और सियार वहीं पर बैठकर कहानी सुनने लगता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक राजा था, उसके घर में काफ़ी खुशी थी। वो अपने राज्य में सभी प्रजा को अपने यानी पुत्र की भांति पालन पोषण करता और दानवीर करता। वो इतनी दानवीर था, जो भी उसके द्वार पर आता उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। यानी वो पुण्य भी करता, जो भी उसके गांव के आसपास जग होता उसमें वो दान देता। परंतु उसके सामने एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। वो जो भी साधु संत आते उनकी सेवा करता और साधु संत जो भी कहते वो पालन करता, परंतु उसके भाग्य में कुछ और था। ऐसे ही देखते देखते शादी के 30 से 40 साल निकल जाते हैं और राजा और रानी के नसीब में कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होता है। तब रानी अपने राजा से एक दिन कहती है कि अब हमारे धन यानी राज्य को कौन आगे चलाएगा। राजा कहते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, तो हमें क्या पता। तभी देखते हैं कि एक साधु उनके द्वार पर आ जाता है और रानी जाती है और साधु का सत्कार करती है और उनको खाना खिलाती है। तभी साधु रानी की चेहरा देखकर कहता है कि हे रानी, तुम मुझे काफ़ी उदास लग रही हो। तभी रानी अपना सारा कहानी सुना देती है। उसके बाद साधु कहता है कि तुम्हारे घर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु एक समस्या है, तुम्हारा पुत्र सिर्फ 14 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। यह बात सुनकर रानी कहती है, ठीक है, पुत्र ना होने से भला तो 14 वर्ष तक मेरा पुत्र तो जिंदा रहेगा। साधु अपने झोली में से चावल निकालता है और बोलता है, लो ये चावल तुम लोग खीर बनाकर राजा और रानी खा लेना। चावल देकर साधु वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन रानी खीर का चावल बनाती है और राजा और रानी खा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद रानी का गर्भ धारण हो जाता है। उसके बाद कुछ माह बीत जाते हैं। उसके बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। यह सब सुनकर राजा काफ़ी खुश होते हैं और अपने राज दरबार में बहुत सारे गरीबों को धन दौलत और बहुत जगह यानी कहे तो भंडारा कराने लगते हैं। राजा काफ़ी प्रसन्न थे। राजा ने अपने पुत्र को नामकरण के लिए अपने यानी राज्य के सबसे विद्वान पंडित को बुलाते हैं और वो पंडित राजा का पुत्र का नामकरण कर रहा था। तभी उसके भाग्य में देखता है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। तभी राजा कहते हैं कि हे पंडित महाराज, आप इतना क्यों उदास है। पंडित कहते हैं कि आपका पुत्र सिर्फ 14 वर्ष जिएगा। यह सुनकर राजा काफ़ी उदास हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो जो भगवान की मर्जी वही सही है। रानी को पहले से पता था कि हमारा लड़का 14 वर्ष ही जिएगा। तब दोस्तों वो राजा और रानी अपने पुत्र को जो भी शौक था उसको अच्छी तरह से यानी
यानी खाना खिलाते और जो भी वो कहता उसके लिए वो काम करते। ऐसे ही देखते देखते समय निकलता गया और उनका पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तब राजा ने अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसे अपने घर पर विद्वानों को बुला दिया और वहीं पर वो शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय देखते देखते निकलता गया और वो लड़का 12 वर्ष का हो गया। राजा ने अपने पास ही वाले राज्य में एक राजकुमारी से अपने लड़के की शादी कर दी और वो अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो आखिरी साल आ गया, यानी 14वां वर्ष उस लड़का का आ गया। अब वो लड़का इस धरती को छोड़कर जाने ही वाला था। तभी वो लड़का एक दिन अपने पिता से कहता है कि हे पिताश्री, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में आखिर क्या हो रहे हैं। तभी वो राजा कहता है ठीक है, अगला राजा तो तुम ही बनने वाले हो, जाओ अपने राज्य को निकल कर देख लो। तैसे ही शाम हो जाती है और वो जाकर सो जाता है। रात्रि के जैसे ही 12 बजता है वो राजकुमार यानी अपने राज्य को देखने के लिए निकल जाता है। तभी उसकी जो पत्नी थी वो देखती है कुछ देर के बाद उठ कर कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। तभी वो शक करने लगती है कि हमारे पति आखिर रात्रि में कहाँ जाते हैं, और सुबह आकर देखती है तो उसका पति बिस्तर पर आकर सो गया था। वो सोचने लगती है कि मेरे पति रात में कहाँ जाते हैं। अब वो खाना खाना बंद कर दी। वो सोचती है कि मैं अगर अपने पति से पूछती हूँ तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और यह बात मैं अपने सास ससुर से पूछती हूँ तो ये मेरे लिए मर्यादा की बात होगी, इसलिए मैं नहीं पूछ सकती हूँ। ऐसे ही वो देखती गई 2, 4, 5, 10 दिन और 1 माह ऐसे ही कारनामा चलता रहा। तब वो सोचती है कि अब तो कुछ करना होगा। उसी दिन एक दाई माँ आती है जो कि फूल लेकर उस राज दरबार में आती थी। दाई माँ से वो अपना सारा कहानी सुना देती है। तभी दाई माँ कहती है कि तुम अपने उंगली में जख्म बना लो, उसी पर मिर्च पाउडर लगा लेना, जिससे तुम रात को नहीं सो पाओगी और तुम्हारा पति कहाँ जाता है तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे ही यानी रानी ने किया और उसका पति कहाँ जाता है उसे पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका जख्म जब तक गाढ़ा था तब तक वो जगी हुई थी और उसके बाद सो जाती है। अगले दिन फिर दाई आती है और कहती है क्या हुआ, तुम्हारा पति कहाँ जाता है पता चला। तभी वो रानी अपना कहानी सुना देती है। उसके बाद दाई माँ कहती है कि जख्म थोड़ा सा बड़ा कर लो और मिर्ची पाउडर ज़्यादा डालना। अगले दिन यानी वो कहे तो फिर रात्रि में सो जाती है और वो आज 12 बजे रात्रि तक जगी हुई थी और उसका पति जैसे ही जाता है वो देखती है, उसके बाद फिर सो जाती है। फिर अगले दिन दाई माँ आती है और बोलती है कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है तुम्हें पता चला। फिर वो कहानी सुनाती है और उस दिन दाई माँ कहती है कि आज तुम बहुत बड़ा जख्म बनाओ और मिर्चा बहुत सारा डाल लो और तुम्हारा पति जैसे ही उठकर चलने के लिए तैयार होगा उसके बीच रास्ते में आ जाना और बोलना कि आप रात्रि को कहाँ जाते हैं। ऐसे ही आज रात्रि में किया और उसका पति जैसे ही उठकर जाने वाला था, आज रानी जगी हुई थी और अपने पति की रास्ता घेर लेती है और बोलती है कि आप रात्रि में डेली कहाँ जाते हैं। यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि इस बात को मैं तुम्हारे साथ बताता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है ठीक है, आप मुझसे मिले या ना मिले इस बात को आपको बताना ही होगा। यानी रानी अपने पति राजकुमार के सामने हट करने लगती है। वो राजकुमार हट के सामने हार जाता है और कहता है ठीक है। अपने तपोबल से वो चावल मुट्ठी में देता है, कहता है ये दाएं वाला चावल मेरे ऊपर जब तुम छीटोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि असली में मैं कौन हूँ, और फिर से तुम्हें मुझे राजकुमार देखना है तो बाएं वाला हाथ का चावल छीटना होगा। वो रानी ले लेती है और दाएं वाला चावल जैसे ही राजकुमार पर छीटती है, राजकुमार एक सफ़ेद घोड़ा बन जाता है और वहाँ से कूदने लगता है और कूद कर राज दरबार की ओर से जाने लगता है। रानी को अब यानी कहे तो वो भूल जाती है बाएं हाथ का चावल फेंकना और घोड़ा देखते देखते राज दरबार से कुछ दूर चला जाता है। रानी अपने किए पर अफसोस पर रोने लगती है और जैसे ही सुबह होता है यह सब राजकुमार की खबर अपने सास ससुर को सुना देती है और उनके सास ससुर कहे तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही 2, 4, 10 दिन और देखते देखते 6 माह तक बीत गया। राजकुमार की कोई पता नहीं चलता है। तब रानी सोचती है कि मैं अपने पति को खोज कर ही रहूँगी और अपने सासू माँ और अपने ससुर से जाकर आज्ञा लेती है। तभी उनके सासू माँ और ससुर कहते हैं कि जाओ तुम मेरे पुत्र को खोज कर लाओ, तुम्हें इस काम में कामयाबी मिले। वो रानी वहाँ से तैयार होती है और कुछ खाना लेती है और कहे तो अपने राज्य के चौराहे पर जाती है और वहीं पर भंडारा लगा देती है और कहती है जो भी व्यक्ति भूखा है यहाँ पर आकर फ्री में खाना खा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसे
वो जो भी कोई नई बात देखा है उसे बताना होगा। जो भी लोग वहाँ पर गरीब थे आकर खाना खाते और वहीं पर अपना जो भी नई बात था वो बताकर चले जाते। परंतु कुछ समय बीत गए, कोई ऐसा बात नहीं बताया जिससे कि रानी के पति का मिलन हो सके। तभी रानी सोचती है कि इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, उसी जहाँ चौराहा पर यानी वो रानी खाना खिला रही थी, उसी के बगल में एक बुढ़िया रहती थी जिसका लड़का यानी ड्यूटी पर जाता था काम करने के लिए, और उसकी पतोह भी जाती थी और वो अपने लड़के को छोड़कर उस बूढ़ी माँ के पास जाते थे। बुढ़िया को शौकीन था यानी पान खाने के लिए वो गुमटी पर चली जाती थी, और वो उस दिन गुमटी पर गई थी पान खाने के लिए और उसे आने में लेट हो जाता है। तब तक लड़का उठकर रोने लगता है और उसके माता पिता आ जाते हैं। देखते हैं कि मम्मी घर पर नहीं है, हमारे लड़के को छोड़कर आखिर कहाँ चली गई है। तभी बुढ़िया आ जाती है और कहती है कि हे बेटे, मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़कर थोड़ा पान खाने चली गई थी और वहाँ पर ज़्यादा देर हो गया। तभी लड़का अपने मम्मी को डांटता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन फिर बुढ़िया वो पान खाने के लिए चली जाती है और फिर आने में आज लेट हो जाता है, और उसका लड़का आकर देखता है कि उसका लड़का रो रहा था। तभी वो सोचने लगता है कि मेरी माँ को घर से निकलना पड़ेगा, और अपनी माँ को घर से निकाल देता है। उसकी माँ घर से निकल जाती है और रोती हुई यानी वो जंगल की तरफ चल देती है और जंगल में बैठकर रो रही थी। तभी देखती है कि उधर से एक गाय आती है जो कि सफ़ेद थी। उसको देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं अब घर जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अब घर जाना चाहिए, काफ़ी रात्रि हो गया है। तभी वो गाय के पीछे पीछे चल देती है और गाय जाती है और एक पत्थर को हटाकर वहीं से अंदर प्रवेश कर जाती है। बुढ़िया भी गाय की पूंछ धर लेती है और वो गाय कहे तो पताल में चली जाती है, और पताल में जाकर देखती है कि वहाँ अदृश्य सब दृश्य देख रहा है। यह सब देखकर वो बूढ़ी माँ घबरा जाती है। गाय वहाँ पर जाती है और उसे कुछ लोग आकर दूध निकालने लगते हैं, और वो बुढ़िया देखती है कि एक सफ़ेद घोड़ा एक तालाब में कूदता है और उसके बाद राजकुमार बन जाता है, और दूसरे तालाब में कूदकर वो जाकर पलंग पर बैठ जाता है और उसके लिए खाना आ जाता है। और वो खाना खाकर उसके सामने एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा से पूछता है कि हे कौवा, इस वक्त मेरे माता पिता कैसे हैं। तभी कौवा कहता है कि आपके माता पिता आपके यानी चिंता में वो कहे तो पलंग ढा लिए हैं। और उसके बाद वो पूछता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। तभी कौवा कहता है कि आपकी पत्नी आपकी तलाश में चौराहे पर जग करा रही है। तभी यह सब सुनकर वो राजकुमार सो जाता है। यह सब बूढ़ी माँ देखती है और कहती है कि मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। इतने में सुबह हो जाता है और वो गाय वहाँ से फिर कहे तो पृथ्वी की ओर चल देती है, और बूढ़ी माँ उस गाय के पूंछ धरकर वो पृथ्वी पर आ जाती है और सीधे यानी कहे तो उस रानी के पास जाती है और जाकर वहाँ पर घंटा बजा देती है। घंटा बजाते ही मंत्री आते हैं और उस बूढ़ी माँ को रानी के पास ले जाते हैं, और वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं एक बात जानती हूँ जिससे तुम्हें बताऊँगी तो तुम्हें काफ़ी फायदा होने वाला है। रानी कहती है कि इसे अच्छा खाना खिलाओ बूढ़ी माँ को, और उसके बाद ये बात बताएगी। मंत्री बूढ़ी माँ को अच्छा खासा खाना खिलाते हैं और एक नया साड़ी पहना देते हैं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मैं कोई बात नहीं जानती हूँ, मुझे खाने को काफ़ी भूख लगा था, इसीलिए मैं आप लोगों से झूठ बोली, आप लोग ऐसे खाना मुझे नहीं खिलाते। तभी रानी कहती है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलो, आप बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ देने वाली हूँ। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मुझे कोई बात पता नहीं है, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। तभी रानी कहती है कि अगर आप कुछ नई बात बताती हैं तो मैं आपको राजमाता बनाकर अपने राज दरबार में ज़िंदगी भर के लिए रखूँगी और आपको ज़िंदगी भर के लिए खाना फ्री कर दूँगी। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, तब मैं तुम्हें बात बताती हूँ, और वो सारा कहानी बता देती है। और बूढ़ी माँ उस यानी रानी को लेकर यानी उसी जंगल में चली जाती है और शाम होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही शाम होता है वो गाय आती है और गाय के पूंछ धरकर वो दोनों पाताल लोक में चले जाते हैं, और रानी भी वो सारा दृश्य देख लेती है। जैसे ही वो राजकुमार पुनः घोड़े से राजकुमार बनकर खाकर सोने जा रहा था, तभी रानी जाकर उसके पास रोने लगती है, और वो राजकुमार अपने पत्नी को पहचान लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे छू दिया तो मुझे देख भी नहीं पाओगी। उस दिन तुम जो गलती किए हो उसका ही तुम पश्चाताप कर रही हो। अगर गलती से भी छू दिया तो मुझे आज के बाद देख नहीं पाओगी। रानी अपने किए के अफसोस पर महसूस करने लगी। उसके बाद राजकुमार देखता है कि रानी काफ़ी तेज रो रही है। तभी राजकुमार कहता है कि तुम मुझे पाना चाहती हो तो इसके लिए एक कठिन काम है, तुझे करना होगा। तभी रानी कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद राजकुमार कहता है जैसे ही तुम धरती लोक पर जाओगी तो वहाँ पर 6 जंगल के बाद 7वां जंगल में बहुत सारे जीव जंतु बैठे रहते हैं। वहाँ पर तुम्हें साफ़ सुथरा कर
यानी वहीं पर खीर बनाकर भगवान सूर्य भगवान का भजन करना होगा। जैसे ही सूर्य भगवान अपने रथ से आएंगे तो उनसे तुम वरदान में यानी दहिना घोड़ा मांग लेना। वैसे ही करती है गाय के साथ सुबह बूढ़ी माँ, वो दोनों निकल जाती है और धरती लोक पर आकर बूढ़ी माँ को वो अपने यानी कहे तो भोजनालय के पास भेज देती है और स्वयं जाकर 7वें जंगल में सभी जीव जंतु को भगाकर वहाँ साफ सुथरा कर गाय के गोबर से लीप देती है और खीर बनाकर भोग लगा देती है और भगवान सूर्यदेव का जप कर रही थी। तभी भगवान सूर्यदेव अपने रथ से वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये कौन सा प्राणी है जो कि इस जंगल को इतना साफ सुथरा किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तभी वो औरत आकर कहती है कि मैंने किया है। तभी सूर्य देवता कहते हैं कि मांगो तुम मुझसे वरदान में क्या मांगना चाहती हो। तभी वो औरत यानी रानी कहती है कि आप अपने रथ का दहिना घोड़ा दे दीजिए। यह बात सुनकर सूर्य देवता कहते हैं कि इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो, परंतु मैं तुम्हें अपना रथ का दहिना घोड़ा नहीं दूंगा। तभी वो औरत कहती है कि आप अपने वचनों में यानी बंध गए हैं, आपको तो देना ही होगा। तभी सूर्य देवता कहते हैं कि ठीक है, मैं इस घोड़ा को तो दे दूंगा, परंतु तुम्हें इस घोड़ा को पाने के लिए पाताल लोक जाना होगा। तभी वो रानी कहती है कि पाताल लोक क्या, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, और वहाँ से सूर्यदेव निकल जाते हैं। रानी कहे तो वो बूढ़ी माँ के पास जाती है और वो दोनों फिर गाय के पूंछ धरकर पाताल लोक चली जाती है। और जैसे प्रक्रिया वहाँ पर हो रहा था पुनः आज हुआ। आज वहाँ पर यानी एक चमत्कार हो गया। जैसे ही राजकुमार पलंग पर खाना खाने के लिए जाता है तभी वहाँ पर 2 थाली और 2 दूध के प्याले आते हैं। यह सब देखकर रानी भी चौंक जाती है और एक थाली का खाना खाकर राजकुमार जैसे ही सोने वाला था यानी रानी जाती है और राजकुमार को गले लगा लेती है। तभी राजकुमार कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब मैं कभी भी अदृश्य नहीं होऊंगा। उसके बाद रानी कहती है कि अब तुम कभी घोड़े तो नहीं बनोगे। तभी वो राजकुमार कहता है कि नहीं, और वहाँ से यानी कहे तो राजकुमार, रानी और बूढ़ी माँ उस गाय के पूंछ धरकर पुनः अपने राज्य में आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने माता पिता से मिलता है, उसके माता पिता के जानों में जान आ जाती है और उनके माता पिता अपने सीने से लगा लेते हैं और पुनः वो अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगता है और अपना ज़िंदगी खुशहाल जीने लगता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कभी भी पति को अपनी पत्नी से ये 3 बात नहीं बताना चाहिए। यानी पहला बात, अगर कोई बात बताने से आपके ऊपर यानी कहे तो संकट आ रहा है, उस बात को अपने पत्नी से कभी भी नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, कोई ऐसा बात जिसे बताने के बाद आपका सर झुक जाए और समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा यानी मिट्टी में मिल जाए, तो ऐसी बात को भी कभी भी स्त्री से नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसी बात जिससे कि अपने स्त्री से आप बताते हैं तो आपके परिवार पर संकट आ जाता है, आप अपने पत्नी से दूर हो सकते हैं, आपका आपसी मतभेद हो सकता है, तो ऐसे बात को भी कभी भी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। उसके बाद सियार कहता है कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपने मुझे धन्य कर दिया। ये कहानी सुनकर मैं संतृप्त हो गया हूँ। अब मैं अपने पत्नी से कभी भी ऐसा बात नहीं बताऊँगा। और वहाँ से सियार कहे तो पुनः अपने जंगल में चला जाता है और अपने पत्नी के साथ मिलकर रहने लगता है और वो ज़िंदगी में खुशी खुशी जंगल में दोनों घूमने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।